हमारे देश में महंगाई दर घट नहीं रही। आपकी ईएमआई बढ़ाने वाली रेपो रेट की दर फिर से बढ़ गई है, लेकिन इसके मुकाबले अभी कई गुना तेज रफ्तार से कुछ राज्यों में विधायकों की पूछ बढ़ गई है। 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होना है। 4 राज्यों की 16 सीटों पर मतदान की नौबत आ गई है। उससे पहले इन राज्यों में पार्टियां अपने अपने विधायकों को रिसोर्ट होटल्स में ले जाकर बंद कर चुकी हैं और इसीलिए आज हम आपको दिखा रहे हैं राजनीति का वो ट्रिपल आर, जिसका मतलब है रेस फॉर राज्यसभा वाया रिसोर्ट। अवध के मशहूर शायर रफीक शादानी ने लिखा था, पाखंडी रहे छाव मां, घामे मजरी हम, जलपान करें नेता, भुगतान करी हम। बस यही शेर समझिए सियासत में हकीकत है। 10 जून को राज्यसभा चुनाव है। विधायकों को उन्हीं की पार्टियों ने भेड़ बकरी मेमना न जाने क्या समझा। डर है कहीं विरोधी हाँक न ले जाएं, बाड़ेबंदी कर दी। राजस्थान में कांग्रेस विधायक उदयपुर के ताज अरावली रिजॉर्ट में है। राजस्थान के बीजेपी विधायक जयपुर के देवी रतन रिजॉर्ट में। हरियाणा के कांग्रेस विधायक तो सैकड़ों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के मैफेयर रिजॉर्ट होटल में है। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक पहले द रिट्रीट होटल रिजॉर्ट में रखे गए, अब मुंबई में ट्राइडेंट होटल के भीतर है। अगर जनता को अपने विधायक की जरूरत पड़ जाए तो जवाब है कांग्रेस विधायक उदयपुर के रिजॉर्ट में राज्यसभा चुनाव के चलते सियासी सुरलहरी में खोए हुए हैं, जो जनता को कहते हैं लेकिन अभी मितवा जनता नहीं विधायक है जो राज्यसभा के लिए चुनते हैं। ये प्रमोद तिवारी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। जहां इनकी पार्टी क्यों नहीं चलती से बड़ा सवाल लोग पूछते हैं, प्रमोद तिवारी कैसे चल जाते हैं। राजस्थान से कांग्रेस ने उम्मीदवार राज्यसभा का बना दिया। कांग्रेस विधायक रिजॉर्ट में ताल से ताल मिला रहे हैं। आम आदमी की किस्मत में संघर्ष है। चेहरे पर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी का तनाव है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। उम्मीद जिन्हें पूरी करनी है वो जनता को यही गाकर वोट मांग चुके हैं। उदयपुर के ताज अरावली रिजॉर्ट में राज्यसभा चुनाव तक घेर कर रखे गए कांग्रेस विधायकों में से एक ये हैं कांग्रेस एमएलए प्रशांत बैरवा। जनता की समस्याओं को समाधान तक पहुंचाने का काम जिन्हें करना है, वो तो अभी रिजॉर्ट में संगीत पर केराओके कर रहे हैं। काश राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बाड़ेबंदी से निकलकर जनता के हमनवाज विधायक बन पाते। वो जनता जो जयपुर में पानी के लिए प्रदर्शन करते करते थक गई। आम आदमी जयपुर में पानी नहीं पा रहा। कांग्रेस के विधायक प्रशांत बैरवा समेत दूसरे एमएलए उदयपुर के रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में आज ब्लू है पानी पानी करके फोटो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। कहानी यह है कि राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीट हैं और उम्मीदवार 5। बीजेपी की तरफ से घनश्याम तिवारी की जीत तय है। कांग्रेस ने प्रमोद तिवारी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक को मैदान में उतारा। 4 उम्मीदवार यही रहते तो चुनाव तो निर्विरोध हो जाता। बीजेपी ने निर्दलीय उतरे सुभाष चंद्रा को अपने बचे हुए मत का समर्थन दे दिया। इसी के बाद से कांग्रेस को अपने विधायकों के हिलने डुलने का डर। चार्टर्ड प्लेन से विधायकों को जयपुर से उदयपुर के रिजॉर्ट ले जाने का कार्यक्रम तभी तो शुरू हुआ। जिसने नानुकुर की उसके लिए क्या हुआ देखिए। ये बीजेपी के बागी और अभी निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड़ला है। उदयपुर में कांग्रेस के घेरे वाले रिजॉर्ट में जाने के नाम पर दावा हुआ कि ये बीमार पड़ गए। इन्हें व्हीलचेयर पर लादकर रिजॉर्ट में पहुंचा दिया गया, जहां जनता एम्बुलेंस समय से नहीं पाती। पिछले साल कोरोना की महामारी के वक्त राजस्थान में जनता को अपनों का शव यूं ठेले पर ले जाना पड़ा। वहां इस साल राज्यसभा चुनाव के चलते निर्दलीय विधायक को बीमार हालत में भी व्हील चेयर पर बैठाकर रिजॉर्ट ससम्मान पहुंचाया जा रहा है, ताकि वोट कहीं विधायक का कोई और न ले जाए। निर्दलीय विधायक को रिजॉर्ट में लाकर पहले चेकअप कराया जाता है, फिर उनके कमरे में
हालचाल जानने राज्यसभा उम्मीदवारों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच जाते हैं। माहौल बना हुआ था जिस रूप में यहाँ पर बड़े रूप में ट्रेडिंग होगी। जब कोई उद्योगपति आता है तो ये अब मान के चलो स्वाभाविक रूप से होता है वो क्यों आए। हमारा कुनबा एकजुट है, तीनों सीट हम जीतेंगे। सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है और जो हर एक एमएलए के पीछे पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है और एमएलए का पीछा किया जा रहा है, ये पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग ही है। आरोप यूं ही नहीं लग रहे, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। राजस्थान में बेरोजगार जब शिक्षक भर्ती इम्तिहान देने निकले, बदइंतजामी ऐसी थी कि यूं बसों में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर युवाओं को एग्जाम सेंटर जाना पड़ रहा था। अब बात सत्ता की है, बात राज्यसभा चुनाव की है, तस्वीर बदल चुकी है। ये बीजेपी विधायकों के रिजॉर्ट में ठहरने की तस्वीर है। हरी हरी घास है, चिड़ियों की चहचहाट है। जब जनता समस्याओं के कारण जिंदगी में मुसीबतों की जमीन पर शीर्षासन कर रही, तब जयपुर के देवी रत्न रिजॉर्ट में ठहरे बीजेपी के विधायक अनुलोम विलोम कर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा सीट निकल जाए, इसका 5 स्टार प्राणायाम हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेष विमान से जयपुर पहुंचे। यहां पर 2 बीमार विधायकों से मिले और 4 विधायकों को लेकर वापस उदयपुर गए। कल सुबह कांग्रेस अपने सभी विधायकों को विशेष विमान से जयपुर लेकर आएगी और दिल्ली रोड स्थित लीला पैलेस में इन्हें रखा जाएगा और 10 तारीख की सुबह ये बस में विधानसभा में वोट डालने के लिए आएंगे। इसी तरह से बीजेपी के सभी विधायक 10 तारीख की सुबह तक देवी रतन रिजॉर्ट में रहेंगे। अब बीजेपी के बागी होकर निर्दलीय विधायक बने सुरेश टाक को अपने साथ रिजॉर्ट ले जाने के लिए पहले पुलिस तैनात कर दी गई। फिर सत्ता समर्थित दूसरे निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर गाड़ी में हंसते हुए एमएलए सुरेश टाक को ले जाते। सोचिए, विधायकों को पुलिस स्कॉट कर रिजॉर्ट तक पहुंचा रही, जिससे राज्यसभा चुनाव जीता जा सके, उच्च सदन की गरिमा को और ऊंचा पहुंचाया जा सके। ये सब करके मुख्यमंत्री कहते हैं, उनको सोचना चाहिए था जब उनके पास संख्या बल नहीं है तब क्यों उन्होंने ये स्पॉन्सर किया। इसके मायने की हॉर्स ट्रेडिंग करने की मंशा शुरू से रही है, इसलिए उन्होंने 30 उम्मीदवार खड़ा किया। तब मेजोरिटी है नहीं, इसका जवाब उनके पास में नहीं। जनता ने तो विधायक बनाया, चुनाव ने क्या घोड़ा बना दिया जो हॉर्स ट्रेडिंग होने लगी। वो विधायक जिन्हें जनता के सुख दुख में 5 साल साथ होना चाहिए। फिलहाल उदयपुर के रिजॉर्ट में कांग्रेस के विधायक क्रिकेट खेल रहे हैं। समाज कल्याण का जिम्मा उठाने वाले मंत्री टीकाराम जूली बैटिंग कर रहे हैं। पेविलियन में पगड़ी वाले मंत्री जल संसाधन मंत्रालय के महेंद्रजीत सिंह। राजस्थान जो बलात्कार के अपराध में देश के ग्राफ में बहुत ऊपर है, वहां फिलहाल रिजॉर्ट में महिला बाल विकास मंत्री भी मनोरंजन में व्यस्त है। उदयपुर के ताज अरावली रिजॉर्ट में 150 कमरे में कांग्रेस के विधायक हैं। एक कमरे का किराया 25,000 से 78,000। बीजेपी ने जयपुर के देवी रत्न रिजॉर्ट पे 60 कमरे बुक कराए, किराया 11,000 से 21,000 रुपए तक। कांग्रेस के विधायकों के ताज अरावली रिजॉर्ट में रहने का एक दिन का खर्चा 30 से लेकर 40 लाख के बीच का है, यानी 2 जून से लेकर 8 जून तक का खर्चा करीब 2.25 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक बनता है। इसी तरह से बीजेपी के विधायकों के देवी रतन निवास में रहने का खर्चा 50 लाख के आसपास बन रहा है, यानी दोनों ही पार्टियां यह खर्चा केवल इसलिए कर रही है कि विधायक कहीं भाग न जाएं। 10 जून को राज्यसभा चुनाव होगा, तब रिजॉर्ट में मौज मस्ती करते विधायक वोट देने के लिए निकलेंगे। फिर पता चलेगा कौन किसके साथ रहा। एक बात अभी से तय है, कैसी रिजॉर्ट वाली राजनीति जनता के साथ कतई नहीं है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।